हेलो एवरीवन। आप सब बढ़िया होंगे नहीं? हम लोग आज इंग्लिश का लेक्चर्स के रूप में करेंगे। सबसे पहले अपने लोग ग्रामर सेक्शंस को इंग्लिश में करेंगे, ठीक है ना। ग्रामर सेक्शंस के कुछ पार्ट को करेंगे, जैसे कि अपने लोग बेसिक चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। ये आप मैंने बोला इंग्लिश का बेसिक अपने लोग कुछ क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले अपने लोग बेसिक ये सीखेंगे तो थोड़ा सा हम कहाँ तक, जिससे कि अपने लोग को आगे जितनी भी क्लासेस होगी अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आपको जितनी पढ़ाई जाएगी, सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो सेंटेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। सेंटेंस से पहले भी बहुत सारे आपके 5 प्रकार के सेंटेंसेस होती है, 5 प्रकार पे अच्छा खासा कमांड होनी चाहिए। ये तो है बच्चे, बहुत बच्चे की क्लासेस, लेकिन आपको बोरिंग भी एहसास हो सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सबसे पहले ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। अपने लोग जैसे कि हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे, तो हिंदी व्याकरण का परिभाषा कोई बता सकते हैं? हाँ, हिंदी व्याकरण का या ऐसे ही आप किए होंगे। ऐसे ही तो अंग्रेजी में भी परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में? आप देखिए, वही चीज लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। इंग्लिश इज अ ग्रामर इज एन आर्ट्स ऑफ विच। ग्रामर क्या है? इन आर्ट्स है किस चीज का? विच टीच, हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। क्या अस, हम लोग क्या करते हैं? टीच करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? टीच मतलब अध्ययन करते हैं, ठीक ना। क्या? हाउ टू रीड, कैसे पढ़ते हैं। राइट्स एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यही लिखा है, शुद्ध शुद्ध। क्या लिखा है? शुद्ध शुद्ध। यहाँ पे लिखा होगा जो आप अभी बोले, अंग्रेजी व्याकरण वह भाषा है जो हमें अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाती है। सेम जैसे अपने लोग बचपन में पढ़े थे हिंदी व्याकरण का, उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर का भी परिभाषा सेम डिफिनेशन है। आप लोग को यहाँ पे अगर वर्ड्स सब दिक्कत आती होगी तो मैं यहाँ देखिए, यहाँ तो लिखा होगा रीड्स, मतलब आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं क्या हो सकता है। रीड मतलब राइट, मतलब लिखना, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। स्पीक मतलब बोलना, सिखाती है, ठीक ना। लर्न करती है, मतलब कहाँ कहीं पे लर्न लिखा होगा? नहीं है। हाउ ग्रामर इन आर्ट्स विच इज टच, यहाँ मतलब क्या है? यहाँ पे सिखाती है, यही है ना। यहाँ से आप वर्ड मीनिंग निकाल सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको समझ में आई? परिभाषा समझ में आया इंग्लिश में? इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। लिखिए इसको। जो यहाँ पे अगर आप नहीं पढ़ रहा, अगर ये नहीं लिखना, ये अगर आपको लगता है नहीं हम पढ़ पाएंगे इसको, आप लिख सकते हैं, अन्यथा आपको इसको छोड़ सकते हैं, ठीक ना। समझ रहे हैं? ये आपको सेंटेंसेस जब पढ़ लीजिएगा ना, ये सिखाएंगे आप लोगों को कैसे इसका मीनिंग निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर होता है पढ़ल तो लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। पढ़ल नहीं होता है तो आप कुछ कुछ वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप समझ जाते हैं तो ये भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ फिर समझाने की कोशिश करूंगा। परिभाषा लिखते जाइए, ठीक ना, इससे आसान होगा, नोट्स बनते भी जाएगा साथ साथ में। जिसको नहीं होता है ये आप लिख लीजिएगा, पढ़ल नहीं होता है तो।
ये सब दिन नहीं लिखेंगे, महीना भर लिखेंगे, उसके बाद छोड़ते जाएंगे, ठीक ना। ये सब तब नहीं लेके आएंगे, शुरुआती है इसलिए ये लेके आ रहे हैं जिससे कि आप पढ़ना सीख जाए। आप लोग को पीडीएफ भेजा गया है, ठीक ना, उस पीडीएफ को रटिएगा, पीडीएफ से भेजा गया है, ठीक ना। आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना, टेलीग्राम ग्रुप है। होगा उसमें, मैं भिजवा दूंगा, ठीक ना। लिख लीजिए। देखिए कैसे मीनिंग निकालते हैं। अपने लोग क्या जानते हैं, एज मतलब क्या होता है। उसके बाद आर्ट्स मतलब कला बोल सकते हैं आप, है ना। उसके बाद विच मतलब जिसे, टीच मतलब सिखाते हैं, सीखना। देखिए क्या लिखा, इंग्लिश ग्रामर इज अ, क्या है, इंग्लिश ग्रामर है क्या, एन आर्ट्स क्या है, एक कला है। विच जिसे, टच मतलब हम लोग सीखते हैं, अर्स मतलब हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। क्या, हाउ टू रीड कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ टू राइट कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू स्पीक कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश क्या, इंग्लिश करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध, लिखा है ना शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध क्या कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। मीनिंग कैसे निकाले पता चला। ऐसे ही करते रहेंगे ना तो एक डेढ़ महीना में अपने लोग भी सीख जाएंगे। आई थिंक लिख लिए होंगे ये। आगे बढ़े क्या। अपने लोग सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं। एक मान लीजिए एक घर है, आपके भी फैमिली में एक घर होता होगा, उस फैमिली का कुछ नाम होता होगा, नाम नहीं रहता फैमिली का, कुछ देखते होंगे द्वार वार पे लिखा रहता है, ये फलनमा परिवार है, एक्स वाई जेड परिवार है, नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है। आप द्वार पे देखिएगा ना, ये निवास, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, निवास लिखा रहता है। आप देखे होंगे गौर से तो। ऐसे ही इसका नाम है अल्फाबेट्स। क्या नाम है, अल्फाबेट्स। क्या नाम है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या परिवार है, इस परिवार का अंग्रेजी की दुनिया में इस परिवार का क्या नाम है, अल्फाबेट्स। इसके अंतर्गत अपने लोग के परिवार में भी कुछ लोग रहते होंगे, इसके अंतर्गत भी मेंबर रहते हैं। मेंबर कौन सब रहते हैं, ए बी सी डी, इसी प्रकार से कहाँ तक रहते हैं, एक्स वाई जेड तक। इस परिवार का क्या नाम था, अल्फाबेट्स। इस परिवार के अंतर्गत कौन रहते थे, ए बी सी डी कुछ मेंबर्स रहते थे। इस मेंबर का भी जैसे अपने लोग रहते थे, मानव रहते हैं, क्या रहते हैं, मानव ही रहते हैं ना, मैन रहते हैं, उसका मैन रहते हैं। क्या मैन कहने से मैं कहता हूँ इस परिवार में मैन रहते थे, इससे पता चलता है कि किसके पास हम जा रहे हैं, नहीं पता चल रही। इसका भी जिस तरह से अपने लोग एक घर के अंतर्गत एक आदमी रहता है, इसी के अंतर्गत ये जो ABCD रहता है, एक मेंबर रहता है, इस कॉमन मेंबर का नाम होता है लेटर। क्या रहता है, लेटर। कौन सा रहते हैं, लेटर रहते हैं। क्या एक ही लेटर रहते हैं, नहीं, बहुत सारे 26 रहते हैं। कितना रहते हैं, 26। क्या रहते हैं, 26 रहते हैं। इसके अंतर्गत जो ये ABCD रहता है, एक प्रॉपर नाम भी है ना इसका। जैसे अपने लोग रहते हैं, मैन रहते हैं, एक घर के अंदर कौन रहते हैं, मैन रहते हैं। मैन का भी एक अलग अलग नाम रहता है, मम्मी पापा का अलग नाम रहता है, आपका अलग नाम रहता है, ऐसे ही नाम है। इसका भी ABCD नामकरण किया गया। लेटर में जो अलग अलग 26 मेंबर्स है, उसका क्या नाम रखा गया, ABCD। जहाँ तक है एक्स वाई जेड। जहाँ तक आपने लोग आई थिंक क्लियर, समझ में आई बातें, ये जो मैंने बोला बातें समझ में आई। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, आखिर लेटर क्या होती है। देखिए लेटर से सबसे छोटी इकाई, इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ये एक लेटर है ना, इससे छोटा कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं। अंग्रेजी में है इससे छोटा, नहीं है, छोटका ABCD। अच्छा ये वाला वही चीज होती है। तो इसको भी नहीं ना तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, छोटका ABCD है नहीं। चलिए
या ये समझ में आया? एक परिवार था, उस परिवार का नाम क्या था? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में कितने मेंबर रहते थे? 26। 26 में जो उसका एक कॉमन नाम क्या था? लेटर। अलग अलग एक प्रॉपर नाम क्या था? ABCDEFG। तो लेटर को परिभाषा लिख लेते अपने लोग। छोटका ABCD नहीं हो? चलिए लिखिए परिभाषा। सबसे छोटी इकाई मैंने बोला ना, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। हाँ, सबसे छोटा। हाँ, लिखिए परिभाषा। और चलिए लिखिए। छोटका ABCD नहीं होता, वही नाम होता है छोटका ABCD। फोटो नहीं खींचिए, लिखिए लीजिए। ओ गैलरी में पढ़ले रह जाएगा। अच्छा, यहाँ से नहीं दिखाई देती है? अच्छा, उड़ा दिए ना फोटो वो सब 10वां वाला। आइए उड़ा दीजिए अब। अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो हाँ, सबसे छोटी। अच्छा, सिखाते हैं। चौकड़ी की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? देर आ रही होता है पढ़िए। देखिए, सबसे पहले मीनिंग निकालना भी अपने लोग धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे, जिससे कि आगे अपने लोग को दिक्कत न हो। यहाँ पे लिखा हुआ लेटर, व्हाट इज अ लेटर? लेटर क्या है, ठीक ना? अक्षर क्या है? लेटर्स मतलब व्हाट इज, इतना समझ सकते होंगे। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, लेटर मतलब अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, ठीक ना? तो ये लिखा है और लेटर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी इकाई। और लेटर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इज मतलब है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसका? ऑफ इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का। ऑफ इंग्लिश का। ऑफ ऐसा सिस्टम होती है, आप अपने आप को इसका मीनिंग जब निकालेगा ना, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये पहले लिखा हुआ था, ये बाद में लिखा है, तो पहले इसको पढ़ेंगे, ऑफ को इस सेट पढ़ेंगे, ठीक ना? ऑफ ऐसा सिस्टम है। ये ऑफ पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है ना? एक क्लास में पढ़ाएंगे। लिखा हुआ अ लेटर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। किसका? इंग्लिश का। जिसकी क्या होता है? बाय। बाय मतलब द्वारा। विच वी कैन मतलब कर सकते हैं। विच वी कैन मतलब हम लोग कर सकते हैं क्या? मेक अ वर्ड्स। मेक्स मतलब बनाना। मेक मतलब बनाना, जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? एक वर्ड बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, बोल रहा है ए बोल रहा है, तो ए से क्या बनाते हैं? ए कितना, मान लीजिए ये क्या होता है? सी होता है। सी, सी क्या है? एक लेटर है। इसमें अगर ए जोड़ दे तो ये भी एक लेटर है, और ये भी जोड़ दे तो ये, इससे क्या बना? कैट बना। कैट एक क्या है? ये बात तो सही बोल रहा है ना? ये सही बोल रहा है कि नहीं? बोल रहा है लेटर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं क्या? ABXYZ, यही होता है ना? एग्जाम्पल में क्या हो गई ये? समझ रहे हैं आप मेरी बातें? आप लोग समझ रहे हैं ना? वो समझ रहे हैं ना? कहीं दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक नोट्स करके लिखा हुआ है, ये नोट्स को आप पढ़िएगा। लिखा हुआ देयर आर 26 लेटर। कितना लेटर? देयर आर 26 लेटर।
कहाँ पे भैया, इन द मतलब में, कहाँ पे, इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं लेटर, 26। ये बातें मैंने पीछे समझाई थी और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको आप लिख सकते हैं। इस पे अगर आप समझ गए हो तो एक कोशिश करते हैं, ठीक ना, लिख लिए सब लोग। हाँ लिखा, लिख लिए ना। पेन रुक चुका है, पेन रुक चुका है तो बताओ क्या होगा बाबू, बनाइए तो। हाँ ये लग गया हो, नहीं नहीं इसको छोड़ दीजिए, आप ये बनाइए। बताइए ये क्या होगा, समझिए क्या लिखा है, विच इज द लास्ट, लिखा है विच इज द लास्ट लेटर। लास्ट लेटर किसका, ऑफ मतलब किसका, द इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर क्या होता है, हम जानते हैं क्या, ए बी सी ऐसे करके कहाँ तक जानते हैं, जेड तक। इसका आप लास्ट लेटर देखिए क्या है। क्वेश्चंस आसान नहीं है, और क्वेश्चंस आसान भी है, और क्वेश्चंस यहाँ पे आता भी है, ठीक ना। अगर यहाँ पे फर्स्ट पूछता तो, फर्स्ट पूछता तो ए, कहाँ से अपने लोग पता किए, यहाँ से लेटर से, लास्ट लेटर से, ठीक ना। ये पूछ रहा लेटर, क्वेश्चन समझते जाइएगा, क्वेश्चन आता हुआ, मैं भले ही ये आपको लगता होगा बच्चा, लेकिन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं आया हुआ है। हो सकता है 12th में ना आया हो, कहीं न कहीं आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक ना। चलिए अपने लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे चलाते हैं, क्या पढ़े थे, अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट्स एक घर था, उस घर का नाम क्या था, अल्फाबेट्स के अंदर कर कितने मेंबर्स रहते थे, उसका नाम क्या थे, उस एक ग्रुप में जैसे कहेंगे तो नाम, एक ग्रुप में नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे एक घर में कौन रहते हैं, एक घर, कोई घर है, उस घर में कौन सब रहते हैं, आदमी रहते हैं, उसका इंग्लिश में मैन बोलते हैं। वैसे ही इसका क्या नाम है, लेटर। लेटर्स का अलग अलग नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये आप देखिएगा तो ये इसको और फॉरवर्ड करते हैं, इसको अपने लोग क्या करते हैं, इस लेटर को और आगे बढ़ाते हैं। पहले तो ये सने लिखाना, ये लेटर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब तो आता होगा छोटा बड़ा। इसके अपने लोग साउंड के अनुसार पढ़ते हैं, किसके अनुसार, साउंड के बेस पे लेटर को हम पढ़ते हैं, आखिर कितना प्रकार होते हैं। साउंड के बेस पे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं, वो तो लिखावट के ना आधार पे अपने लोग कैपिटल और स्मॉल बोलते थे। लिखावट के बेस पे अपने लोग क्या बोलते थे, आप लिखते हैं जो है वो कैपिटल और स्मॉल, वो आपके एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन ये साउंड के आधार पे आती है। साउंड के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, तीन प्रकार के। एक होता है वोवेल, क्या होता है, वोवेल। एक होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। एक क्या होता है, सेमी वोवेल। देखिए तीन, इधर सुनिए, इंग्लिश लेटर को जो मैंने पढ़ा था, यहाँ के मैंने लेटर पे, लेटर, हाँ अच्छा ये सेमी वोवेल, अच्छा दो ही, आप अभी के लिए दो ही जानिए, ठीक ना, तीन पढ़ा देते हैं। यहाँ पे आप कई बार एग्जाम में 21 मारते होंगे या कई बार 19 मारते होंगे, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, ठीक है। कितना, 21, 21 ही, अच्छा अब 19 मारना है, अब बड़े हो गए हैं, ठीक ना। इस वोवेल को अपने लोग देखते हैं साउंड के अनुसार पे, आप जितना लंबा खींचते हैं उस साउंड को उतना, मतलब अगर मान लीजिए एक, इसमें किसी की सहारा नहीं लेता है, ये खुद ब खुद अपने आप में ये अपने आप उच्चारण कर सकता है, ठीक ना। जैसे कि आपका ए पढ़े होंगे, ए, उसके बाद आप ए को पढ़ के देखिए, ए, आप ए को उच्चारण कीजिए, ए आप उच्चारण कीजिए, लिसन, लो, आप एक उच्चारण कीजिए, कहीं भी कोई भी ये किसी भी लेटर का सहारा नहीं लेगा, ए, ए,
पढ़ के देखिए। ए, जैसे आप डी पढ़िए, डी डी, दो लोग मिलकर उच्चारण कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। जहां अकेला उच्चारण करे, ई को आप उच्चारण कीजिए ई, आप सी को उच्चारण कीजिए सी, ई का उच्चारण होता है। सी में किसका उच्चारण होता है? ई का। आप देखते होंगे एक डब्लू, एक डब्लू और वाई। आप ये डिपेंड करता है, आप ये वर्ड्स पे डिपेंड करता है, कहाँ कैसा वर्ड्स है उसके अनुसार ये डिपेंड करता है कौन सा उच्चारण लेगा। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा जहाँ पे आपको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं ये कौन सा है। आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखिए, अगर शुरू में आई, कहाँ पे आई? शुरू में, बिगिनिंग में आई तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। मिडिल या अंत में आएगी तो इनमें क्या हो जाएगी? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, सॉरी वॉवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। ये कितना होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ये किसी भी लेटर्स का सहारा नहीं लगता। आप यू, आप बी को उच्चारण कीजिए बी, डी, ई का उच्चारण लेता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई? ये कहाँ पे? अपने लोग साउंड के आधार पे लेटर्स को पढ़े। लेटर तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसको आप लिख लेते, ठीक ना। चलिए, सारी चीजें लिखी होगी आपको, आपको समझना है और नोट्स बनाते जाना है। काइंड्स ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन साउंड। आप लिखते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा सीखते जाइएगा। काइंड्स मतलब होता है प्रकार। काइंड्स लिखा हो या टाइप्स लिखा हो, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उतना लेके नहीं चलना है अभी के लिए, यही जानना है, ठीक ना। प्रकार ही होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रकार। भेद पढ़ते हैं ना हो, कितना भेद होता है, वही चीज है। लिखा काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर का क्या? प्रकार। किस पे? बेस्ड मतलब, बेस्ड ऑन मतलब आधारित। क्या? आधारित। बेस्ड ऑन आधारित किस पे? साउंड पे। मतलब कि आप उच्चारण जो करते हैं ध्वनि पे निर्भर करता है, लेटर्स का प्रकार होता है। लिखावट के अनुसार से आप लोग जान ही गए, दो ठो होते हैं, बहुत बेसिक। आपने बोला था छोटा और बड़का, कैपिटल और स्मॉल। वो एग्जाम में नहीं आती लेकिन ये आती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, हम आर्टिकल पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे ये जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए ये जरूरत पड़ेगा, वहाँ मैं बता दिया था, मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक ना। ये लिखिए, ये वर्ड्स मीनिंग और देखते। हाँ, बहुत बेसिक, कुछ भी नहीं, यही होता है। इसका मतलब होता है प्रकार, इसका मतलब भेद होता है, एक ही चीज होता है। दो उसका 3 बेटा होता है, ठीक ना, उसी को लिखना कुछ भी। हाँ हाँ, प्रकार ही होता है। हाँ हाँ, वर्गीकरण, बिल्कुल आप सही इंग्लिश हिंदी बोले। लिख लिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना प्रकार था वो भी लिख लेते हैं। कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। कितने प्रकार के होते हैं लेटर? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। ये सीखते ही जाना है, 3 काइंड्स ऑफ प्रकार लेटर्स का। यहाँ पे देखिए 3 लिखा है ना, कैसे मीनिंग निकालते हैं। देखिए ऑफ जो है ना, ऑफ उल्टा पढ़िए, पहले लेटर्स को लिखिए। ये इंग्लिश हुआ, ये हिंदी हुआ, उल्टा लिखिए, क्या हो जाएगा? 3 काइंड्स। लेटर 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑफ आने के बाद उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? उल्टा पढ़ना है। वैसे भी इंग्लिश उल्टे पढ़ा जाता है। ट्रिक जब बताऊंगा ना आपको ट्रांसलेट करने का, तब सिखाऊंगा। हाँ, हिंदी अपने लोग सीधा सीधा लिखते, मतलब मैंने सेंटेंस ऐसा क्यों बताएंगे, जब ट्रांसलेशन ट्रिक बताएंगे ना तब आपको बताएंगे, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, दोनों का ही। इसी बेसिक क्लास बोला ना, बेसिक क्लास में आपको बता देंगे कैसा ऐसा होता है। आप ये लिख लिए,
इसको आप बड़ा कर देता हूं मैं। लिख यहाँ पे लिखिए, ये तो आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ लेटर्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। एक कौन होता है? वोवेल होता है, एक सेमी वोवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। ये कितना होते हैं? 5। ये कितना होते हैं? 2। ये कितना होते हैं? 19। जोड़ के देखिए 26 पूरा आ रहा है। 26 पूरा रहा है ना? हाँ लिखिए। ग्रुप में सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक ना? हेलो, ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। लिख लिए? लिख लिए? सब लोग लिख लिए हो? हेलो, सब लोग लिख लिए? पहले लिख लेते हैं इसको अपने लोग, परिभाषा भी लिख लेते हैं, ठीक ना? आखिर कैसे लिखते हैं। नोट्स भी बनना जरूरी है, ठीक ना? इसलिए परिभाषा भी लिखते जाते हैं। परिभाषा भी लिखिए। वोवेल लेटर आप परिभाषा लिखिए, इसको मैं बता देता हूँ कैसे मीनिंग निकालना है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, याद है, याद नहीं है तो लिखिए, याद है तो लिखते हैं। ये 15-20 दिन लिखते जाऊंगा ना, इससे आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग पकड़ हो जाएगी, ठीक ना? ये भी लिखना है। अगर लिखना चाहे, जो नहीं आता ये आप इससे पहले जानते थे, विदाउट किसी के सहारा नहीं, मतलब अब खुद अपने आप आती है। एनी वन, प्रोनाउंस्ड, कैन, ऑफ, काके की होता है। बगैर, मतलब किसी का सहारा नहीं लेता है। विदाउट मतलब खुद ब खुद अपना काम करता है। हाँ विदाउट, हाँ के बगैर। यहाँ पे आपको सारी चीज लिख दी गई है, इसको मैं, हाँ, प्रोनाउंस्ड, विथआउट, हिंदी के बगैर यहाँ पे लिखा हुआ। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण, यहाँ पे लिखा होगा उच्चारण। इसका हिंदी भी लिख दे क्या? हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी लिखना चाहे तो बिना किसी
देखिए इसको ये, हाँ बगैर लिखा ब लिखा हुआ, हाँ बिना किसी सहारा। हाँ यहाँ पे देखिए एक बार अ वोवेल इज अ, क्या है वोवेल इज अ लेटर, क्या है वोवेल, लो इधर सुनिए, इधर सुनिए, लिख लीजिए समझिए। अ वोवेल्स इज अ लेटर, क्या है वोवेल, एक लेटर है, क्या है लेटर है। वोवेल्स इज अ लेटर, क्या है वोवेल, एक लेटर्स है, विच कैन बी, जिसे हम लोग कर सकते हैं क्या, प्रोनाउंस्ड, उच्चारण कर सकते हैं, विदाउट द हेल्प, विदाउट द हेल्प, बिना किसी सहायता, किसके, एनी लेटर। वॉवेल उस लेटर्स को कहते हैं जो किसी भी लेटर्स का सहारा नहीं लेते हैं अपने उच्चारण में, उसे हम वॉवेल कहते हैं। वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप इसको उच्चारण करके देखिए, ए आप पढ़ के देखिए, ए किसी का सहारा नहीं ले रहा है, ई किसी का भी सहारा नहीं लेगा, आई आप उच्चारण करके देख लीजिए, आई कहीं भी किसी का सहारा नहीं लेगा, यू को भी आप करके देखिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मीनिंग, ये परिभाषा समझते जाइएगा, ठीक ना, ये तो भूल जाइएगा। लिखा अ वॉवेल्स इज अ लेटर, वॉवेल क्या है, एक लेटर है, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, किसी भी बिना किसी की सहायता वो खुद ब खुद अपने आप प्रोनाउंस इसका करता है, ठीक है, ये हो गया। आप इसका अगला पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट को, ठीक ना। इसको लिखिए तब समझा देते हैं। ये बेसिक चीज़ है इसलिए फास्ट खींच रहे, ठीक ना, जब आएंगे ना सिलेबस पे तो बहुत अस्ते पढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा बताएंगे तो बोर भी हो जाइएगा आप लोग। जानते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, देखिए परिभाषा अच्छा से समझिए। लिखा हुआ अ कॉन्सोनेंट्स इज अ लेटर, कॉन्सोनेंट फिर क्या है, लेटर्स, इज मतलब हाय, इज मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है क्या, अ लेटर है, क्या है, एक लेटर है। क्यों देखिए यही तो मैंने लेटर क्या पढ़ाया था, ए बी सी एक्स वाई जेड को क्या पढ़ाया था मैंने, लेटर पढ़ाया था। इसमें से ये और ये सब क्या था, कॉन्सोनेंट था ना, यही बात तो बोल रहा है, अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर, कॉन्सोनेंट क्या है, एक लेटर है, लेटर ही है ना, कॉन्सोनेंट क्या है, एक लेटर ही है ना, इसी में से है ना, लेटर्स है। विच कैन बी, मतलब कैन बी होता मतलब कर सकते हैं क्या, प्रोनाउंस्ड विथ द, मतलब उच्चारण कर सकते हैं, विथ मतलब साथ, विथ मतलब साथ, साथ
द हेल्प ऑफ एनी वोवेल लेटर्स, मतलब किसी की सहायता लेके हम क्या कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अ कॉन्सोनेंट एक ऐसा अक्षर है, अक्षर होता है जिसे वोवेल अक्षर की मदद से उच्चारण किया जाता है। ठीक ना, इंग्लिश में समझिए, हिंदी में नहीं लिखा आएगा एग्जाम में। लिखा हुआ अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर, कॉन्सोनेंट क्या है, लेटर है, विच मतलब जिसे क्या कर सकते हैं, कैन भी कर सकते हैं, क्या प्रोनाउंस्ड मतलब उच्चारण कर सकते हैं, विथ मतलब साथ, किसके साथ, हेल्प ऑफ वोवेल लेटर, किस लेटर के सहारा से, वोवेल लेटर की सहायता से। आप इसका निकालने के लिए धीरे धीरे प्रोसेस सीख जाइएगा, जैसे मैं करता हूँ, देखते जाइएगा, धीरे धीरे आपको बुक भी ट्रांसलेट करना आ जाएगा। ठीक ना, लिख लिए होंगे, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ये कितना होते हैं, 19 होता है। अगर ऑप्शंस में 19 न रहे, कॉन्सोनेंट पूछा जाए ऑप्शंस में न रहे, तो आप 21 को टिक कीजिएगा। दोनों है तो इसको टिक कीजिए, ठीक ना, क्योंकि सेमी वोवेल कॉन्सोनेंट के अंतर्गत लेता है, कई बार वोवेल लेता है, कॉन्सोनेंट लेता है, इसको लिख लिए होंगे। इसका नहीं डिपेंड करता आपके, आप अभी तो अच्छा आप करा ही देते हैं क्वेश्चन। चलिए कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए, इसको छोड़ के कीजिए, ठीक है, इसको छोड़ के ये दो ठो कीजिए, आप कीजिए ये दो ठो को। इसको बाद में करवाएंगे। क्या लिखा हुआ है, बीच नॉट अ वोवेल, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब देखिए, फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित, या क्रॉसपोंडिंग निम्नलिखित होता, विच ऑफ द फ्लोइंग निम्नलिखित में जो है वो क्या है, इज है क्या, नॉट अ वोवेल लेटर, वोवेल नहीं है, ये तो क्या है, ये तो ये हो जाएगा आंसर, ये तो वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये वोवेल है, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। तीन आंसर कौन हो जाएगा, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक ना। इधर देखिए क्या बोल रहा, हाउ मेनी मतलब कितना, आप लिखते जाइएगा, कितना वोवेल आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कहाँ पे, इंग्लिश अल्फाबेट में कितना वोवेल होते हैं, पांच, पांच होते हैं। चलिए लगना छूट गया, ठीक ना, लगा नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आते हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चंस लिखिए, ये दो ठो क्वेश्चंस लिखिए, ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चंस लिखिए ना, हाँ लिख लीजिए ना, कॉपी अच्छा लगेगा देखने में। आज एग्जाम थोड़ी देना है, 12th में देना है, जो लिख रहा है जिसको लिखने दीजिए, आप लोग नहीं, हाँ इससे आपको ये निकालने सीख जाइएगा ना, तो ये सब तो बन ही जाएगा, यही निकालने में दिक्कत होगा, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगा। कहाँ पे आइएगा, हेलो, क्लासेस यूट्यूब पे जाएगी। चलिए लिखिए,
एक वो और है, एक वो पढ़ा के उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। छुट्टी नहीं मतलब मेरे क्लास हो जाएगी। हाँ क्या हो गया लिखल? हो गया? लिख लीजिए हो? लिखिए लिखिए लिखिए, जो लिख रहा है लिखने दीजिए। अभी तक कितना पढ़ाई समझ में आया है अभी तक? इस फास्ट जाने का रीजन था जो आप लोग को पहले से चीज़ आती होगी, फिर भी मैंने कोशिश किया समझाने की। चलिए, एक बच्चा था उसको भी लिखिए। देखिए सेमी वोवेल को W एंड Y आर कॉल्ड सिंबल। कॉल्ड मतलब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉल्ड मतलब कहते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी जानी है, ईज लगा हो या आर लगा हो, सबका एक ही मीनिंग होता है। ये सब भी छुटकी लिखते जाना है अगर नहीं आता है तो, ठीक ना। एक कोना होता है ना, कॉपी में कोना होता है, ऊपर में होता है, उसमें लिखना जाना है। कल अपने लोग वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक ना। सेंटेंस आज ही पढ़ा दे। एक दिन में ज्यादा तब समझ में भी नहीं आएगा सेंटेंस, बहुत नहीं कुछ तो 3 क्लास का लेक्चर है, 5 भाग होता है उसका। और जब तक टॉपिक्स आपका इंड करके जाएंगे, कहीं पे स्टार्ट कर देंगे फिर खत्म नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। लिखा हुआ सेमी वोवेल, क्या लिखा है? सेमी वोवेल। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल। आप इसका W ये तो कहते ही हैं, तो W और Y आपका क्या है? सेमी वोवेल। इसलिए सेमी वोवेल, इसको कभी काल इसको वोवेल के रूप में भी उपयोग होता है। कहाँ पे होता है आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है W इन अ कॉ। क्या लिखा हुआ है? W इन अ कॉ। कॉ में क्या है? इन मतलब क्या होता है? में। क्या होता है? में। W क में क्या है? सही है वो। अच्छा वो में होगा, अच्छा ये होगा, चलिए ठीक है। W क्या है? क में देखिए, सिंपल से याद रखिएगा, W और Y को देखिएगा, अगर शुरुआत में आए तो किसी भी लेटर के वर्ड्स के शुरुआत में आए तो कॉन्सोनेंट, और बीच हो या तो अंतिम हो तो क्या होंगे वो? वोवेल। वोवेल होंगे। तो W क्या हो जाएगा? क में क क्या है? कहाँ पे आया है? लास्ट में आया है, लेकिन वर्ड्स के लास्ट में हो या बीच में हो, मिडिल में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वोवेल। तो ये W कहाँ पे है? लास्ट में कि शुरुआत में? लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? वोवेल। लिखा हुआ वोवेल। आप देखिए यस में, यहाँ पे यस में, ये शुरुआत में है कि लास्ट में है? वो शुरुआत में, तो क्या हो जाएगा? और शुरुआत में होगी तो कॉन्सोनेंट। आप क्राई में देखिए, क्राई में कहाँ पे है? वाई कहाँ पे है? लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? एक ही देखिए, डब्ल्यू वाई और वाई अलग अलग अब इसकी अपना ले रहा है, ठीक है ना। इस उदाहरण को लिखिए, ये उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप। ये मैं ये नोट्स करके मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं नोट्स करके लिखवा देता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, लिखिए, उसके बाद इसका नोट्स करके, ये पॉइंट नोट्स करके लिखवा देता हूँ, और एक दो क्वेश्चंस करेंगे तब अपने लोग का क्लास में। लाइक मतलब क्या होता है? यहाँ पे लाइक क्या दर्शा रहा है? जैसा को। साउंड लाइक अ वोवेल, मतलब ध्वनि क्या है? वोवेल की तरह, ठीक ना। जैसा। साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, किसकी तरह? कॉन्सोनेंट की तरह।
लिख लिए? इसको नोट्स करके लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट को नोट्स करके लिख लेते हैं, ठीक ना? ये वाले पॉइंट को अपने लोग नोट्स करके लिख लेते हैं। चलिए लिख, सॉरी, when W and R used in the middle of int output and चलिए लिखिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक ना? क्या नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखवा देता हूँ दूसरा। हेलो, इस कॉल को बोलेगा क्या क्लास ले रहा है? चलिए समझिए, लिखा है W and Y। देखिए when क्या लिखा है? when मतलब जब। W and Y are used in the middle, कहाँ पे यूज होता है? मिडिल में, या end of a words। मैंने बताया था एक वर्ड्स है, जैसे कि अगर आपकी शुरुआत में या बिगिनिंग में, कहाँ पे? बिगिनिंग में अगर हो, वो क्या होगी? शुरुआत में होगा तो क्या होगा? शुरुआत में होगी तो कॉन्सोनेंट, मिडिल या लास्ट में होगी तो वोवेल होगी। ये चीज लिख लिया, इस पे आप क्वेश्चंस करते हैं। बताइए ये क्वेश्चन में बताइए, बताइए हो, नहीं समझ में आया? वर्ड्स है, अगर इसके स्टार्ट में शुरुआत में है तो क्या रहेगा? शुरुआत में रहेगा तो क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। अब मिडिल हो या लास्ट हो तो क्या रहेगा? वोवेल। बोल रहा है व्हाट इज अ वाई, वाई क्या है? बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए, लिखा है व्हाट इज अ वाई, वाई क्या है? अरे मैं, वाई क्या है इसका मतलब व्हाट इज अ वाई, वाई मतलब वाई क्या है? इन द वर्ड्स, इन द वर्ड्स कौन सा वर्ड में? योलो में। कहाँ पे? योलो में, येलो, इसमें बोल रहा है वाई क्या है। बताइए क्या है? मैंने बोला था वर्ड्स के शुरुआत में या स्टार्ट या बिगिनिंग में हो, वहां पे हम क्या लगाते हैं? वहां पे वो कॉन्सोनेंट हो जाती है, ये क्या हो जाएगी? कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये शुरुआत में है, ठीक ना? समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कराए, बोलिए तो कराए क्या है? यहाँ पे वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? हाँ, क्या है? वोवेल क्यों है? लास्ट हो या मिडिल में हो। मैंने इससे पहले जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा था, इस एग्जांपल को आप देखिए, मैंने क्या बोला था? वेन मतलब जब, W एंड Y आर यूज्ड प्रयोग होता है, इन द मिडिल कहाँ पे? मिडिल में या एंड में, ऑफ अ वर्ड्स, कहाँ किसके? वर्ड्स में। तो देन
तो इट्स इज प्रोनाउंस्ड एंड यूज लाइक अ वोवेल, वोवेल के जैसा उपयोग होता है। कहाँ पे? कोई भी वर्ड्स हो, अगर ये वर्ड्स की शुरुआत में हो या बिगिनिंग में हो तो क्या लगाएंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। अगर मिडिल में हो या लास्ट में हो तो वोवेल, वोवेल होगा। आप एक एग्जांपल देखते होंगे, यूनिवर्सिटी, ये सब खैर नहीं, नहीं कुछ ज़्यादा हो गया। चलिए बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। बताइए, ये कोई क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज वाई, वाई क्या है? इन द वर्ड्स, कौन सा वर्ड में? बेबी में। बेबी में बताइए क्या है? अरे यार, हमें वो नहीं देखना है मीनिंग क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है ये कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। वाई कहाँ पे है? लास्ट में। लास्ट में होता है तो क्या होता है? वोवेल होता है, ठीक ना। अगर ये हो गया, उसके बाद और क्वेश्चन है क्या? समझ में आ रही है क्वेश्चन? हो शुरुआत में हो तो बताइए, हाउ मेनी वोवेल्स आर, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इंग्लिश अल्फाबेट, कितना होगा? 5 होगा। इसे समझ रहे हैं? इसको लिखिए, तो इसको लिखिए, इसको इस क्वेश्चन को लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखिए। लिखिए इस क्वेश्चन को, जल्दी लिखिए। समझे? नहीं है तो हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में एक नोट्स करके लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रही तो इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है यार, नहीं लिखिए, हिंदी में नोट्स लिखिए, लिखिए ना। जब किसी वर्ड में, लिखिए छुटकी, लिखिए, जब किसी वर्ड में डब्लू और वाई, जब किसी वर्ड में डब्लू और वाई शुरुआत में आए, इंग्लिश में इसको बिगिनिंग बोलते हैं, बिगिनिंग बोलते हैं। जब किसी वर्ड्स की शुरुआत में, नहीं, जब डब्लू और वाई जब किसी शब्द के शुरुआत में आए तो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। और वही डब्लू और वाई जब किसी वर्ड के, वही डब्लू और वाई जब किसी वर्ड के लास्ट या मिडिल में आए, वही डब्लू और वाई जब किसी शब्द के लास्ट या मिडिल में आए तो उसे वोवेल कहते हैं। आपका क्लास यहीं तक रहा, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास अपने लोग अति पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, सेंटेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद पहले तो वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ट्रिक हिंदी में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ट्रिक हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, टेंस, टेंस की कोई जरूरत नहीं।